demo.odoo.com पर। ठीक है, ये लिंक आपने भी इस्तेमाल करना हो तो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डायनामिक लिंक है, इसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं ओडू के ईआरपी के, तो आपने सिर्फ demo.odoo.com इस्तेमाल करना है, दूसरे लिंक को नहीं आपने देखना। वो फिर खुद ब खुद अगला लिंक क्रिएट करता है, कभी demo 1, कभी demo 2, कभी demo 3, कभी demo 4, कभी 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, ये जो डेमो डेटाबेस है ये आपके पास आ गई है। इसमें अब आप जो मर्जी करें, गलत करें, सही करें, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहली बात ये कि इसका आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डेटाबेस डेमो है और ये आपके लिए बनी है, और ये वाला इंस्टेंस भी स्पेशली आपके लिए बना है। बस इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये चंद घंटों के लिए होता है, उसके बाद ये रीस्टार्ट हो जाता है। आपने इसमें जो भी कुछ किया होगा वो सारे का सारा फारिग हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको इसकी नेविगेशन के बारे में बताता हूँ। जब भी आप ओडू ईआरपी ओपन करेंगे तो ये पहली स्क्रीन है जो आपके सामने आएगी। ठीक है, इससे पहले जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो क्या है, ओडू को इंस्टॉल करने के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो क्या है। हमें इसके लिए कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड ईआरपी है। ऑल वी नीड इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन एंड अ ब्राउजर। ठीक है, या जो भी हम डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस है, वो आपका टैब है, कोई और चीज है, ठीक है, उसमें एक ब्राउजर चाहिए और वो इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये मेन पेज आपके सामने आ गया, और ये जो आइकन्स आप देख रहे हैं इसके मेन पेज के ऊपर, ये सारी इसकी डिफरेंट एप्स हैं। ठीक है, इन एप्स को आप एक्सेस करेंगे तो ये हर ऐप अपना एक मखसूस काम करती है, और वो काम काफी हद तक उसके नाम से भी जाहिर होता है कि आप कौन सा काम करना चाह रहे हैं, तो आपको कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा डेमो कंपनी, यानी उस कंपनी का नाम। और यहाँ पे आपकी यूजर की यानी कि प्रोफाइल पिक्चर होगी, और जैसे ही आप यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऑप्शन जो आ रहे हैं, उनमें सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन का। तो ओडू ईआरपी जो है, इसकी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी ऑनलाइन। आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो के अंदर इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी, और जो भी वर्जन आप लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे आप ऑटोमेटिकली उस लेटेस्ट वर्जन की तरफ रीडायरेक्ट कर जाएंगे। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कैसे है कैटेगराइज की हुई है, यहाँ पर आप देखें यूजर डॉक्यूमेंटेशन। आप अकाउंटिंग की एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैसे होगा। आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको या मेंटेन करना चाहते हैं, तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी यूजर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर इसकी अवेलेबल। दूसरे नंबर पे क्या ऑप्शन आ रहा है, सपोर्ट। आप अगर ओडू इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने ओडू की सपोर्ट सर्विस भी परचेज की हुई है, तो आप यहाँ से एक सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हैं। सपोर्ट को लिख सकते हैं कि मुझे ये इशू आ रहा है, या कोई स्क्रीनशॉट आप अटैच करना चाहें कि मैं ये काम इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ पर मुझे ये कुछ इशू आ गया है या कोई बग आ गया है, तो आप सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको जवाब देंगे डिपेंडिंग ऑन योर सपोर्ट कॉन्टैक्ट विद ओडू। ठीक है, उसके बाद कुछ शॉर्टकट्स हैं। आप डार्क मोड, उसमें आप इसको देख सकते हैं ओडू को। आप अपने प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, और आप अपने odoo.com अकाउंट को यहाँ से डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं, या आप लॉग आउट कर सकते हैं। उसके साथ एक जो बटन नजर आ रहा है जिसमें ये चाबियां चाबियां बनी हुई हैं, ठीक है, ये बटन है कस्टमाइजेशन का। ठीक है, अगर आपने ओडू स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ होगा, तो जिस फॉर्म को या जिस ऐप को आपने ओपन किया होगा, उस ऐप पे आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपका ओडू स्टूडियो एक्टिवेट हो जाएगा, और आप उसकी कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर सकेंगे। ये हम ओडू स्टूडियो पे जब पहुंचेंगे तो उस वक्त आपको बताएंगे। ठीक है, उसके साथ एक और बटन है जिसके ऊपर ये क्लॉक सा बना हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी अपकमिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने अपने लिए या बाकी अपनी टीम के लिए क्या क्या स्केड्यूल किया हुआ है, किसने क्या करना था और किसने क्या कब करना था। ये सारे का सारा आपको यहाँ पे बता रहा है। अब ये 23 जो इसके साथ रेड कलर में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके 23 टास्क या इवेंट्स क्रिएट हुए हैं जो आपने किसी को या खुद को असाइन किए। ठीक है जी। उसके बाद उसके साथ वाला जो आइकन है, ये मैसेजिंग ऐप है इसकी। ठीक है, जिसमें आप अपने तमाम मैसेजेस को यहाँ पर देख पाते हैं, इंक्लूडिंग ओडू के अपने जो मैसेजेस होते हैं,
सिस्टम मैसेजेस जिसको आप कहते हैं, ठीक है? वो सारे मैसेजेस आप क्विक उसका जो मैसेज नोटिफिकेशन प्रीव्यू है, आप उसको ये कह सकते हैं। मैं सेटिंग्स ऐप के अंदर मौजूद हूँ, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपको कैसे बताया कि आप उसको स्क्रॉल करें और सेटिंग्स ऐप का आइकॉन तलाश करें और उसके ऊपर क्लिक करें, और दूसरा तरीका उसका क्या है कि स्लैश, फोर स्लैश, वो जो एक की होती है आपके कीबोर्ड में शिफ्ट के बटन के पास, फुल स्टॉप के बटन के पास, जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम एप्लीकेशंस की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है? यहाँ पे अब आप लिखना शुरू करेंगे कि आप क्या खोलना चाह रहे हैं। तो मैं सेटिंग्स खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं एस लिखता हूँ। वो कहता है एस से सेल्स भी है, सब्सक्रिप्शन भी है, शॉप फ्लोर भी है, क्या आप खोलना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ नहीं, ई। तो ये सेटिंग आ गया। अब मुझे कुछ और नहीं करना, सिंपली एंटर प्रेस करना है, तो मेरी जो सेटिंग्स की ऐप है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें मैं अपनी कुछ इनिशियल सेटिंग्स परफॉर्म करूँ। अभी आप देखें कि ये जो डेमो अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं ना, ऐप्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? और जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है, उसमें सिर्फ़ जो आपने सिलेक्ट की थी, वो नज़र आ रही थी। अब ये जो नज़र आ रही है, ये भी सारी की सारी इस वक़्त इंस्टॉल्ड नहीं है। आप यहाँ पे सेटिंग्स के साथ ही ये एक ऐप्स का आइकन देख रहे होंगे, जो आपके डेटाबेस जो क्रिएट की है, उसमें भी नज़र आ रहा होगा। जब इस पे आप क्लिक करते हैं जाके, तो यहाँ पर वो सारी की सारी एप्लीकेशंस की लिस्ट आपके सामने आ जाती है, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो आप फ्री वाला पैकेज मैंने आपको बताया है, उसमें सिर्फ़ जो ऐप्स आपने सिलेक्ट की हुई है शुरू में डेटाबेस क्रिएट करते वक़्त, वही 2 ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या 3 ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी ओडू का पैकेज होगा। उसके अलावा यहाँ पे ऐप्स में आके आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, वो आपके इस पूरे अकाउंट को 15 डेज़ ट्रायल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? और फिर 15 दिन के बाद वो उसको बंद कर देगा कि अब या तो पैसे दो या ये हमने बंद कर दिया, ये कुछ अरसे में खत्म हो जाएगा, ठीक है? और व्हाट्सऐप के लिए ये ऐप्स के अंदर ही देखें, ये यहाँ पे ओडू व्हाट्सऐप इंटीग्रेशन ऐप है, जिसको आपको एक्टिवेट करना होगा। ठीक है जी?